नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल N1 क्लासेस में। और हम आज स्टार्ट करते हैं स्पीडी करंट अफेयर जनवरी 2022 का। और इसमें अभी आज हम लोग देखेंगे 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का करंट अफेयर्स और नेक्स्ट 15 जनवरी से 31 जनवरी का करंट अफेयर्स अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। 1 जनवरी 2022 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। अच्छा, एशिया कप का खिताब अंडर 19 एशिया कप का खिताब भारत ने जीता। और अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब भी किसने जीता? भारत ने जीता। अंडर 19 वर्ल्ड कप किसको हरा के? तो इंग्लैंड को हरा के भारत जीता है। और एशिया कप किसको हरा के जीता है भारत? तो एशिया कप श्रीलंका को हरा के जीता है। किसको? श्रीलंका को। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट के देखते हैं। दूसरा है 1 जनवरी 2022 को किसने 64वां स्थापना दिवस मनाया है? डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1954 को हुआ था। इस समय डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी हैं। 1 जनवरी 2022 को किस दिन ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो कृत्रिम सूर्य दक्षिण कोरिया। अच्छा, कौन बना चुका है? तो बना चुका है कौन? गुड, चीन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। याद रहे, महारानी एलिजाबेथ का नाम देखे इंग्लैंड नहीं मार देना है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? निकिता सोकेल ने। ठीक है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सवारा कट्टू जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, इसका उद्घाटन हमारे जाने माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इसके लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो पहली पेपरलेस अदालत हाईकोर्ट केरल की है। अच्छा, और पहली पेपरलेस विधानसभा जो है किसकी है? तो पहली पेपरलेस विधानसभा है नागालैंड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड। अच्छा, साहित्य अकादमी का हिंदी का साहित्य अकादमी, देखिए हिंदी का साहित्य अकादमी जयप्रकाश सिन्हा को मिला है। और इंग्लिश का साहित्य अकादमी किसको मिला है? कमेंट करिए। गुड, तो इंग्लिश का साहित्य अकादमी मिला है नमिता गोखले को मिला है। किसको? नमिता गोखले को मिला है। ठीक है। अच्छा, राइट टू पी अभियान कौन शुरू किया? महाराष्ट्र। राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र शुरू किया। 2 जनवरी 2022 को किस देश ने फ्लोरेंस संगठन में पहला मामला आया है? तो इजराइल का आया है। और केबी पुरस्कार क्या है? तो केबी पुरस्कार का फुल फॉर्म है नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। नाइट कमांडर ऑफ द स्टार्ट कौन किया है? इसको किसको मिला है? तो अजय कुमार कक्कड़ को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 126 बाघों की मृत्यु हुई है। ठीक है। किसके रिपोर्ट के अनुसार? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। कितने? 126। डाटा पूछ सकता है कि कितने बाघों की? 126। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय यूनियन की पहली बार अध्यक्षता किसने किया है? तो यूरोपीय यूनियन की पहली बार अध्यक्षता किया है फ्रांस। एलपीजी युक्त धुआं मुक्त कौन? हिमाचल प्रदेश। एलपीजी युक्त धुआं मुक्त, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है इसका फुल फॉर्म। इसमें क्या एलपीजी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है। ठीक है। मोहम्मद हाफिज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। कहाँ के हैं? तो फेकू पाकिस्तान। कहाँ के हैं? फेकू पाकिस्तान। ये फेंकता बहुत है। भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को? स्मृति मंदाना। याद रहे, स्मृति मंदाना को, न कि शेफाली वर्मा को। ठीक है। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो यूके ने, यूनाइटेड किंगडम। बिहार विभूति से किसे सम्मानित किया गया है? रोहित कुमार। किसको? रोहित कुमार। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल क्या है? ये तो जो मतलब अंधेपन है उनको, जैसे कि वो इस भाषा से पढ़ते हैं उनको। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी पार करने वाली कौन बन गई है? एप्पल। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाजार को पार करने वाली कौन बन गई है? एप्पल। 4 जनवरी 2022 को किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? फ्रांस। G7 का सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? G7 का जर्मनी ने किया है। ठीक है। अभी ये देख लीजिए, G7 जर्मनी। ब्रिक्स का किसने किया है? BRICS, ब्रिक्स।
ब्रिक्स का किया है चीन ने। किसने किया है? चीन। ब्रिक्स का चीन। अच्छा यहीं मैं पूछूं G20 का, तो G20 का 2021 का कौन किया था? रोम इटली। लेकिन 2022 का अभी हुआ नहीं है, नवंबर दिसंबर में होगा। कहाँ पे होगा 2022 का? तो 2022 का होगा बाली। ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक और याद कर लो, जो बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था बे ऑफ बंगाल यूनिवर्सिटी वाला, ये कहाँ हुआ था? तो बिम्स्टेक हुआ था श्रीलंका में। ठीक। G7 जर्मनी। G7 जर्मनी। ब्रिक्स का कहाँ हुआ? चीन में। G20 का कहाँ होगा? तो G20 का जो है कि रोम इटली में हुआ था 2021 का, और वहाँ पे होगा 22 का इंडोनेशिया में होगा। अच्छा बिम्स्टेक का श्रीलंका में। ठीक। 4 जनवरी 2022 की सूचना वाला पहला केंद्रीय मतलब सुशासन सूचकांक। सुशासन सूचकांक का मतलब जहाँ के रूल एंड रेगुलेशन बेस्ट हो, उसकी इसको जम्मू कश्मीर को पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसे पदभार किया? जी अशोक कुमार। ठीक है। 4 जनवरी 2022 को किसे सबसे अधिक ODF गाँव को कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मतलब कि सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? जो ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब वो जो नहीं होता बाहर में खुले से मुक्त, उसमें पहला स्थान किसका रहा है? तेलंगाना का रहा है। ठीक है। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस, 4 जनवरी को बेल दिवस, 4 फरवरी को कैंसर दिवस। ठीक है। फिर 5 जनवरी को लोसार महोत्सव। अच्छा ध्यान देना है, लोसार महोत्सव लद्दाख में और लोसांग महोत्सव सिक्किम में। ठीक है। फोटो पत्रकारिता में किसे? रामनाथ गोयन्ना पुरस्कार। रामनाथ गोयन्ना पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन पेपर में आया था कि रामनाथ गोयन्ना पुरस्कार किससे संबंधित है? ठीक है। पत्रकारिता से, चिकित्सा से, नृत्य से, या फिर नन ऑफ दी। तो किससे? रामनाथ गोयन्ना पुरस्कार पत्रकारिता से। और किसको मिला? जीशान ए लतीफ़ को मिला है। किसको? जीशान ए लतीफ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 जनवरी 2022 को दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली पहली मतलब महिला कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। ठीक है। 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए पहली स्वदेशी किट ओमीश्योर, अपना पहली स्वदेशी कौन बनी है? ओमीश्योर। ठीक है। किस राज्य गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है? गंजम जिला उड़ीसा का है, उसको बाल विवाह मुक्त, मतलब वहाँ ये 10, 12, 14, 15, 18 साल बिलो नहीं शादी विवाह नहीं होगा आप। अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट नया टर्मिनल कहाँ बना है? त्रिपुरा में बना है। बहुत सुंदर है। इसका फोटो दिखाता लेकिन अब क्या करूँ। ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट नया टर्मिनल का उद्घाटन त्रिपुरा में बना है, बहुत सुंदर है। याद रखने, महाराजा वीर विक्रम कहाँ? त्रिपुरा में। 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये काम कौन कर सकता है? चाइना, चमगादड़ वाला देश। ठीक है। वो ये वही काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 जनवरी 2022 को किसने $5 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण कर लिया है? कौन? गूगल। कौन किया है? गूगल। ठीक है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनमार्क को। कौन किसको? डेनमार्क को। अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? जेसी चौधरी। कौन है? जेसी चौधरी। ठीक। ये क्या किए हैं? अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 जनवरी 2022 को ISA में शामिल होने वाला 102वां देश, मतलब 102 देश कौन बना? एंटीगुआ और बारबुडा। अच्छा 101वां कौन था? तो 101वां था USA। कौन था? USA। 101वां USA और 102वां एंटीगुआ और बारबुडा। अच्छा ISA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये 2016 में स्टार्ट किए थे कौन? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। इसका अपना ही है अपना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एक से याद कर लेना कि 102वां क्या है? एंटीगुआ और बारबुडा, और 101वां USA। ओपन रॉक संग्रहालय ये हैदराबाद में, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे ओपन रॉक संग्रहालय? हैदराबाद। ठीक है। 7 जनवरी 2022 को वैश्विक मतलब टॉप, जैसे पूरा विश्व में टॉप 10 में एकमात्र अपना भारत का कौन हवाई अड्डा? चेन्नई हवाई अड्डा शामिल हुआ है। ठीक है। यही कहने का मतलब है। नेक्स्ट
देखो, भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 लॉन्च किया गया है। क्रिप्टो वायर, आज देखो क्या होता है, क्रिप्टो वायर एक एप्लीकेशन है और IC15 एक देख रेख करती है, मतलब कि कितने देशों से कैसे लेन देन हो रहा है उसका ये मतलब निरीक्षण करती है IC15। ये अपना एप्लीकेशन मतलब लॉन्च किए क्रिप्टो वायर, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो का इस समय जान ही रहे मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्वास के लिए समझौता किया है? किस देश से? त्रिकोमाली, तो श्रीलंका। इस समय जान ही रहे कगार पे है, इस समय यहाँ पे चल रहा है क्या क्या है। असम राइफल्स के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है कौन? विकास लखेरा। 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ अपना यूपी। कौन? अपना यूपी। कुछ तो आगे रहा, एक तो जनसंख्या में आगे है, दूसरा चलो जल संरक्षण के प्रयास में भी आगे हो गया, कुछ किसी चीज़ में तो आगे हुआ यूपी। 8 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणाथिलाका ने टेस्ट के क्रिकेट संन्यास लिए? श्रीलंका। बाहर धनुष्का गुणाथिलाका, नमो अजीब करिए। 9 जनवरी 2022 को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। सुनिए, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में आए थे, इसलिए इस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को मर गए थे, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस या मार्टायर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस क्यों? क्योंकि गांधी जी उस दिन आए थे, ठीक है, गुड। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया? तो जनरल बिपिन रावत। 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश। 2022 से क्या हुआ था? हरियाणा में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया? सिडनी पोइटियर। किसका? सिडनी पोइटियर। सर, खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। 9 जनवरी 2022 को UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? साउथ इंडियन बैंक ने। ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड किसने जीता है? साउथ इंडियन बैंक। इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी को कौन सा दिवस? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को अपना हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। वैसे ही देखो, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 खिताब किसने जीता है? नोदिर बेक अब्दुसतोरोव ने जीता है। 12 नाम बस याद कर लो। नोदिर बेक कौन जीता है रैपिड? नोदिर बेक। कौन जीता है? नोदिर बेक ने जीता है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गाँव को घोषित किया है? राजस्व गांव घोषित किया। राजस्व गांव का मतलब पता है क्या? जहाँ से आते जाते लोग हैं वहाँ से इनकम अपना, जैसे आएंगे कुछ खरीदेंगे जिससे इनकम जनरेट हो, इसी को राजस्व गांव बोलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटा हुआ है। कितने गाँव को? तो 4 गाँव को, ठीक है। देखो, एडिलेड इंटरनेशनल क्या है? तो एडिलेड इंटरनेशनल का मतलब ये है कि ये टेनिस का एक मतलब बहुत बड़ा, जैसे कि वो हो गया फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, वैसे ही एडिलेड इंटरनेशनल है। इसमें कौन जीता है? एस्ले बार्टी ने। डेल्टा का रंग नामक कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया है? साइप्रस में। कहाँ पाया गया है? साइप्रस। वीर बाल दिवस। अच्छा देखो, वीर बाल दिवस क्या है? वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को इसलिए मनाया, गुरु गोविंद सिंह थे, उनके बेटे थे जोरावर सिंह, उनको जिंदा मतलब मरवा दिया गया था, तो लेकिन वो झुके नहीं थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, वीर बाल दिवस, ठीक है। 10 जनवरी 2022 को कहाँ में? लोसांग। देखो मैं बोला था ना, लोसार लद्दाख में, लोसांग सिक्किम में। गुड, आप लोगों को एकदम याद हो जा रहा है एकदम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, 23वां ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम, 74वां राहुल श्रीवास्तव, 73वां भारत सुब्रमण्यम, 74वां राहुल श्रीवास्तव, 73वां ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम, 74वां राहुल श्रीवास्तव। 11 जनवरी 2022 कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, ठीक है। तस्करी जागते हैं, मानव का तस्करी खरीद व्यापार में होता रहता है, इसलिए
11 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष किसे चुना गया है? 2021 को। ठीक है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। वहीं के थे वीर वल्लभ लौह पटेल, जिन बता देना फुल फॉर्म, लौह पटेल का क्या नाम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। 11 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया? उड़ीसा। 90 दिन से 180 दिन। इसमें होता क्या था, जैसे मान लो कोई महिला मतलब गर्भ अवस्था में है, जब गर्भ धारण की हुई है, तो उनको 90 दिन में क्या होता था कि मान लीजिए 2 महीना पहले छुट्टी लेना पड़ता था, 1 महीने बाद डिलीवरी के बाद जाना पड़ता था ड्यूटी। तो बहुत बच्चा 1 महीने का होता है, बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए उसको बढ़ा के कितना दिन कर दिया गया? 180 दिन, मतलब 3 6 6 महीने का। ये कौन स्टार्ट किया है? उड़ीसा ने। 12 जनवरी को विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अब 12 अगस्त को देखो, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन अमानत। मतलब जिसका सामान खो गया उसके ट्रैक करने के लिए कौन सा? मिशन अमानत। पूछ देगा मिशन अमानत किस से संबंधित है? तो रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। ठीक है। ये अभी आया हुआ, अभी हाल ही में जो पेपर देने गया था फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आया होता कि जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? तो जापान और सिंगापुर। तो दोनों एक साथ नहीं देगा, एक दिया था हमारे में जापान, सिंगापुर नहीं दिया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? जापान। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया कोच्चि। इसको एक बार जल मेट्रो परियोजना डाल के देख लेना, फिगर वगैरह इसका बड़ा सुंदर है, मतलब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा। एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है कौन? फेडरल बैंक। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से अगर से लोन लेना है तत्काल में, तो फेडरल बैंक से ले सकते हो आप जाके। ठीक है। किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? दक्षिण अफ्रीका। क्रिस मॉरिस कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के। ठीक। डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। वे किस देश? अमेरिका। अच्छा, पिग हार्ट मतलब सुअर है ना, उसका हार्ट लेकर ट्रांसप्लांट कर दिया, अभी जिंदा भी हैं वो, सबसे अच्छी बात ये है। उनका क्या नाम है? डेविड बेनेट। तो बोलेगा डेविड बेनेट कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। पिग हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ, कौन सा देश किया है? अमेरिका। ठीक है। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बन गई? तस्नीम मीर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी? तस्नीम मीर। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबो कहाँ में? मध्य प्रदेश। गुलाबों का मृत्यु कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है। पॉस्को, दक्षिण कोरिया कंपनी पॉस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? किससे? गुजरात। गुजरात में अडानी से समझौता कर ले कि हम लोग स्टील मिल बनाएं। कहाँ पे? गुजरात। तो पॉस्को कहाँ की है? दक्षिण कोरिया। ठीक। इतीरा डेविस को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू क्वेश्चन। 16वीं क्विज बैटल रिले के लिए किसका चयन किया गया है? विनाशा उमाशंकर। अब ये पता नहीं, हमको नहीं पता इसके बारे में, तो मैं नहीं बता सकता हूँ दोस्तों। 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा नीति? पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा नीति स्टार्ट करने वाला है। कौन? फेंकू पाकिस्तान। ठीक है। किस राज्य का कुंभलंगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया? केरल। बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, पहला पेपरलेस हाईकोर्ट केरल। और किस राज्य का कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त? मतलब सैनिटरी नैपकिन मुक्त का मतलब समझ गए हो ना? केरल। समझ रहे हो आप लोग? किस राज्य ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? हरियाणा। नई नर्सिंग नीति हरियाणा। और कचाई 11 फेस्टिवल कहाँ का है? कचाई 11 फेस्टिवल मणिपुर का है। कचाई 11 फेस्टिवल मणिपुर का। लोसार महोत्सव, लोसार कहाँ पे? लद्दाख में। लोसांग सिक्किम में। कचाई 11 मणिपुर। नई नर्सिंग नीति हरियाणा। कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव केरल। ठीक है। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे चुना गया है? तो HDFC बैंक को। निजी बैंक के रूप में किसको बेस्ट चुना गया? HDFC, यानी कि मार देना SBI। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
बोर हो जाओगे आप लोग। कल बाकी बचा हुआ 15 दिन का कल करते हैं अच्छे से। और ये बताइए कि क्या मतलब इसमें और एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा और डीपली, या इतना ठीक है? जैसा होगा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो एंड वॉचिंग माई वीडियो।